सो गाइस, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने आज अपने Q2 के रिजल्ट्स दे दिए हैं। सो आने वाले आज के अभी इस वीडियो के बाद के लगभग आधे घंटे के अंदर पूरी कोशिश करेंगे कि आज के दिन जितनी भी कंपनीज के रिजल्ट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लिए जाएं। कल्याण ज्वेलर्स के Q2 हमने डिस्कस कर लिए, चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया गया, जरूर चेकआउट कर लेना। तो शुरू करते हैं कंपनी के रिजल्ट से। क्या कंपनी ने आज के दिन प्रोवाइड किया है, स्टैंड अलोन डाटा है ये कंपनी के रिजल्ट्स का, और सारी फिगर्स जो है वो आपकी करोड़्स में रहेंगी। तो आपका ये वाला कॉलम जो आप देख रहे हो ये है सितंबर 2025, जून 2025 और सितंबर 2024। शुरू करते हैं कंपनी की टोटल इनकम से। सितंबर 2025 में कंपनी की टोटल इनकम आई है 25,030 करोड़ की, जो कि जून के कंपैरिजन में एक स्ट्रांग ग्रोथ है, क्योंकि जून में कंपनी की इनकम थी 24,577 करोड़, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी ने अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया अपनी इनकम पे। और पिछले साल कंपनी की इनकम 23,087 करोड़ थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों ही जगह पर कंपनी ने अच्छा इनकम ग्रोथ दिखाया है। ग्रोथ परसेंटेज देखो ज़्यादा मैटर करता है, कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज किस तरह चल रहा है। जब भी आप बात करते हो ना लॉन्ग टर्म में जाने की, कि कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, तो आपको ये देखना ज़रूरी होता है कि ग्रोथ परसेंटेज रेवेन्यू इनकम के अंदर कंपनी का किस तरह का। अगर ग्रोथ परसेंटेज अच्छा है 10%, 12%, 15%, इस तरह से अगर कंपनी कोई भी ग्रोथ दिखा रही है तो यस, वो एक अच्छी सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी बन जाती है। अगर ग्रोथ परसेंटेज आपका आता है 8%, फिर कभी 9%, कभी 10, तो कभी फिर वापस 8%, तो उस कंडीशन पे कहीं ना कहीं आपको चार्ट पर भी वो कंडीशन रिस्ट्रिक्टेड नज़र आती है। सो अब आते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस पर। तो टोटल एक्सपेंसेस कंपनी का है सितंबर 2025 में 21,778, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी के एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, यानी कि ऐसे में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के चांसेस कंपनी के बनते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिरे हैं। पिछले साल 20,239 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंस था। इनकम बढ़ी है, एक्सपेंसेस कम आए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ सकती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और भी ज़्यादा। ठीक है, तो अब आते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पे 3,252। बिल्कुल भैया, वही चीज़ यहाँ पर हुई है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी के ग्रोथ आ सकता है, क्योंकि एक्सपेंसेस कंपनी के कम हुए हैं। तो एक्सपेंसेस कम होने के बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कंपनी के जून में थे 2,724 और सितंबर में 3,252 करोड़ के, यानी कि लगभग 475 करोड़ के आसपास का इंक्रीज है। यस, लगभग 475 करोड़ का इंक्रीज है कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर। पिछले साल 2,848 करोड़ के कंपनी के प्रॉफिट थे, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 400 करोड़ का जंप है। तो हर सेगमेंट में कंपनी अभी तक अच्छी दिख रही है। जो मेजर फोकस है ना वो आपका रहेगा अब ओपीएम पे। ठीक है, ओपीएम परसेंटेज जो कि कंपनी के आपको देखने को मिलेंगे कल के वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो डेफिनेटली कल हम ओपीएम परसेंटेज डिस्कस करेंगे हिंडाल्को का, कि कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज एक्चुअल में कैसा है। अब आते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी कि प्रॉफिट कंपनी का कितना आया है आफ्टर टैक्सेस। तो टैक्सेस में कंपनी इस बार क्या करती है, डेफर्ड टैक्स कंपनी का आया है क्या? यस, कंपनी का डेफर्ड टैक्स आया है 107 करोड़ का डेफर्ड टैक्स है। तो ऐसे में कंपनी के प्रॉफिट्स और बढ़ जाते हैं। 2,266 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है, जो कि जून के कंपैरिजन में डेफिनेटली एक स्ट्रांग ग्रोथ है। लगभग 404 करोड़ कंपनी के प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़े हैं, और पिछले साल 1,891 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था। तो 404 में से आप लगभग 30 माइनस कर दो तो 372 करोड़ के आसपास कंपनी के प्रॉफिट है। प्रॉफिट में ग्रोथ आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का 404 करोड़ का इंक्रीज है प्रॉफिट्स के अंदर। तो रिजल्ट्स कंपनी के A1 है। हर सेगमेंट में कंपनी ने अच्छे नंबर्स प्रोवाइड करे हैं।